muscles contract and how our muscles works. So please like and subscribe my channel Step to Biolis Academy. So start करते हैं फ्रेंड। जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं अपने पूरे दिन में, सब में हमारी मसल्स का यूज़ होता है। जैसे कि ये वुमेन है जो कि सांस ले रही है, उसका ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा है, वो अपने हैंड से नोट्स में लिख रही है, सब में हमारी मसल्स का यूज़ हो रहा है। जो हमारी कार्डिक मसल्स स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, उनका हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जो हमारी स्केलेटन मसल्स होती हैं वो वॉलंटरी कंट्रोल के अंडर आती हैं। स्केलेटन मसल्स हमारी मसल्स और बंडल मसल्स फाइबर्स की बनी होती है, और जो हमारी मसल्स फाइबर होती हैं वो एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल होती हैं जो कि बहुत सारे न्यूक्लाई से बनी होती हैं। उनके अंदर बहुत सारे सर्वर न्यूक्लाई पाए जाते हैं। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो डिपेंड करता है जो सिग्नल हमें रिसीव होता है नर्वस सिस्टम से। एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, वो साइट होती है जहाँ पे हमारे सिग्नल का एक्सचेंज होता है। यह एक साइनेटिक बल्ब होती है जहाँ जो कि हमारे एक्सोन टर्मिनल को कनेक्ट करती है, एक्सोन टर्मिनल एंड मसल्स फाइबर को कनेक्ट करती है। मसल्स फाइबर हमारे बहुत सारे मायोफाइब्रिल से जुड़कर बने होते हैं। एक मायोफाइब्रिल हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट सैक्रोमियर्स से बने होते हैं। जो सैक्रोमियर होता है हमारा, वो हमारा लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल के एडजेसेंट रन करता है, और हर एक सैक्रोमियर के अंदर हमारी अल्टरनेटिव थिक और थिन प्रोटीन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ही हमारा स्केलेटन मसल्स की जो मसल्स हैं हमारी स्ट्रेट अपीयरेंस में दिखाई देती हैं। जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इन्हीं फिलामेंट्स की वजह से। जब ये हमारी फिलामेंट आपस में स्लाइड करती हैं ईच अदर, पास स्लाइड ईच अदर। जो हमारी थिक फिलामेंट होती है उसको मायोसिन बोलते हैं, जो कि हमारे सेंटर ऑफ द सैक्रोमियर से जुड़ी होती है, जिसको हम एमाइलिन बोलते हैं। और जो हमारा थिन फिलामेंट होता है जिसको हम एक्टिन बोलते हैं, वो हमारा जेड लाइन से जुड़ा होता है, और आउटर एजेस उसके सैक्रोमियर से जुड़ी होती हैं। इसी वजह से, इसी थिन फिलामेंट की वजह से जो जेड लाइन से जुड़ी होती है, हमारा सैक्रोमियर छोटा दिखाई देता है, बोथ साइड से छोटा होता है, बोथ साइड से। व्हेन हमारा एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है मायोसिन फिलामेंट पे, द एक्शन बिटवीन फिलामेंट इज डिस्क्राइब्ड, उसी को ही हम स्लाइडिंग बोलते हैं। जो हमारा मायोसिन फिलामेंट होता है एक्चुअली पुल द एक्टिन को पुल करता है अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। उसी वजह से हमारा एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है, जिसको मायोसिन फिलामेंट क्या करता है, अटैच होता है एक्टिन फिलामेंट से, और एक फोर्स पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है एक्टिन फिलामेंट को, जिसकी वजह से हमारे मूवमेंट होती है। इसी एक्शन को हम स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। इस मॉडल में सैक्रोमियर छोटा होता है बिना किसी चेंज हुए। थिक और थिन फिलामेंट में कोई चेंज नहीं होता और हमारा सैक्रोमियर शॉर्ट हो जाता है। एक कॉन्ट्रैक्शन जब हमारा शुरू होता है तो हमारा एटीपी हाइड्रोलाइज होता है एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इसकी वजह से मायोसिन हेड एक्सटेंड होता है और हमारा अटैच टू द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, और एक हमारा क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो जाता है। इसी एक्शन को हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं। पावर स्ट्रोक अलाउ करता है मायोसिन को टू पिल द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द एम लाइन, जिसकी वजह से हमारा सैक्रोमियर छोटा हो जाता है। जो एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारा रिलीज होता है पावर स्ट्रोक में, जो हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है हमारा पावर स्ट्रोक के दौरान ही रिलीज होता है। मायोसिन हमेशा रिमेन जब तक अटैच रहता है एक्टिन से, जब तक हमारा न्यू एटीपी बाइंड नहीं होता, एक्टिन फ्री नहीं होता, और मोर कंट्रैक्शन रिमेन अनअटैच्ड टू द मसल्स रिलैक्स। द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हमारा कंट्रोल होता है आयंस, जो कि हमारे होते हैं कैल्शियम आयन। जो हमारा थिन एक्टिन फिलामेंट होता है वो एसोसिएटेड होता है प्रोटीन कोल्ड ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। जब हमारी मसल्स रिलैक्स करती हैं तो ट्रोपोमिन ब्लॉक कर देता है क्रॉस ब्रिज को, तो क्रॉस ब्रिज के बाइंडिंग साइट को, एक्टिन पे क्रॉस ब्रिज की बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देता है जब हमारी मसल्स रिलैक्स करती हैं। जब हमारे जो कैल्शियम आयन होता है वो स्टोर्ड होता है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और रिलीज होता है टू रिस्पॉन्स द सिग्नल ऑफ नर्वस सिस्टम टू कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर मोलिक्यूल होता है वो रिलीज होता है न्यूरॉन से एंड बाइंड हो जाता है रिसेप्टर विच डिपोलराइज